हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, ये वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि यदि ये पूरा क्वेश्चन देख रहे तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, यहाँ पर शानदार क्वेश्चन के साथ मैं आया हूं। वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है 2 वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 3i प्लस जे प्लस 4k, और 2 वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 5k। अब यहां पर क्या करेंगे, 2 जो मल्टीप्लाई में सभी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है 3i प्लस जे प्लस 4k। अब 2 मल्टीप्लाई कर दो सभी i j और k के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6i माइनस 2j प्लस 10k। ये मेरा वैल्यू आ गया। तो i वाला टर्म को i के साथ जोड़ेंगे, j वाला टर्म को j के साथ जोड़ेंगे, और k वाला टर्म को k के साथ जोड़ेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कितना आ जाएगा 3i प्लस 6j कितना जाएगा 9i, और माइनस j और प्लस कितना आ जाएगा 14k। तो बच्चों, अब यहां पर आ गया 3i और 6i जोड़ेंगे 9i, और माइनस 2j में j जाएगा तो माइनस j, और 4k प्लस 10k जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14k आ जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मल्टीप्लाई कर देंगे 3i प्लस j 4k माइनस बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस 5k। ये वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है सर। अब बच्चों, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 को, कितना आ जाएगा 6i प्लस 2j, और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8k, और 3 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9i माइनस 3j प्लस 15k। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखूंगा मैं 6i प्लस 2j प्लस 8k, और मल्टीप्लाई कर देंगे 9i हो जाएगा, ये प्लस 3j हो जाएगा, और माइनस 15k हो जाएगा। तो i वाला i के साथ जोड़ेंगे, j वाला j के साथ जोड़ेंगे, और k वाला वैल्यू k के साथ जोड़ेंगे। तो आप देखो बच्चों, यहां पर 6i और माइनस 9j तो कितना जाएगा माइनस 3i। 6i में माइनस 9i जाएगा तो कितना जाएगा माइनस 3i, 2j प्लस 3j कितना जाएगा 5j, और 8k में माइनस 15k जाएगा तो माइनस 7k हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना वेक्टर 2 माइनस 3 वेक्टर बी का। बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं, और इस तरह से आपको क्वेश्चन वेक्टर का करके जाना है। बच्चों, मान लो वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू पूछा है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों कि आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला आंसर हो गया मेरा। ये इसको एक बार फिर से समझ लो। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 3i प्लस जे प्लस 4k दिया हुआ है, और वेक्टर बी के 3i माइनस जे प्लस 5k दिया हुआ है। ठीक है। अब 2 इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 दोनों कितना जाए 6 माइनस 2j और प्लस कितना 10k। तो अब ये 3 और 6 जोड़े कितना जाएगा 9 हो जाएगा, और 2j में माइनस जाएगा तो माइनस j हो जाएगा, माइनस प्लस 4k प्लस 10k कितना हो जाएगा 14k हो जाएगा। ठीक है सर। अब वेक्टर ए डॉट बी को निकालते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू यदि निकालना रही तो वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू क्या निकालेंगे। देखो, गिवन डेट में क्या दिया वेक्टर ए बराबर 3i जे प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट
3i माइनस जे 5k। अब यहां पर क्या करेंगे कि i डॉट आई का वैल्यू i डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, j डॉट जे का वैल्यू 1 हो जाएगा और k डेट k का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में कि i डॉट आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, j डॉट जे का वैल्यू हो जाएगा 1 और k डेट k का वैल्यू हो जाएगा 1। तो उसी प्रकार से हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। 3 ते कितना हो जाएगा 9, 3 ते कितना हो जाएगा 9, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -1 और 4 25 कितना हो जाएगा 20, है ना। तो 3 इंटू 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो बहुत आराम से डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल सकते बच्चों और इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, 4 25 कितना 20 हो जाएगा, 29 माइनस 1 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are the I plus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus k दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, क्या निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई लोग, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लिखेंगे गिवन डाइट, सबसे पहले क्या लिख देंगे गिवन डाइट, गिवन डाइट वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस के। तो वेक्टर ए बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी बराबर वैल्यू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस के। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है बच्चों ए क्रॉस बी। तो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो हम पहले क्या लगा देंगे i j और k। तो i का वैल्यू कितना दिया 1 2 3 और 3 माइनस 2 और 1 दिया हुआ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आ गया आई जे और के, तो 1 2 3 3 माइनस 2 1। तो निकालेंगे ए क्रॉस बी, क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी का वैल्यू, ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे देखेंगे, ध्यान से दो। आई को जब लिए तो डिटरमिनेंट मेथड को हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करें, जैसे मान लो आई के लिए तो पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 6j, इधर से 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, अब माइनस और इधर से माइनस लेंगे प्लस हो जाएगा, तो 3 दूने कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस के बाद माइनस लेते हैं तो माइनस हम j ले लिए, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1 और माइनस 9, 1 इंटू 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 9, और प्लस में हम फिर क्या ले लेंगे के ले लेंगे, प्लस में फिर क्या ले लेंगे के ले लेंगे। अब जब के लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, पहला रो और तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -2 और 3 दूना 6 -6। अब इसको मैं एडिशन कर देंगे बच्चों, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी आई 8 हो जाएगा, -j -8 हो जाएगा और k -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 8i प्लस 8j और -8k, ये आ जाएगा।
और जब इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो क्या निकल जाएगा, मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होने वाला है, देखो 8 का स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हम यहां से 8 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अंडर रूट ए 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा। अब 8 वर्गमूल से बाहर हो जाएगा स्क्वायर से, और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 8 अंडर रूट 3 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू क्या आया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 8√3 स्क्वायर यूनिट। ये वैल्यू मेरा क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। किसका वैल्यू आया बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, है ना। ये जो मेरा वैल्यू आया वो किसका वैल्यू आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों इसे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए वेक्टर ए बराबर i + j + k एंड वेक्टर बी बराबर 2i + 5j और वेक्टर सी बराबर i - 6j और -k, देन फाइंड। तो पहला जो फाइंड करना है वो क्या, देखो पहले वेक्टर ए बराबर देखो, वेक्टर ए बराबर क्या दिया, गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ, i + j + k। वेक्टर बी बराबर 2i + 5j। वेक्टर सी बराबर i - 6j - k। तो हमें निकालना है पहला क्वेश्चन, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है i + j और प्लस में k माइनस वेक्टर बी, बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो तो 2i और प्लस 5j। ठीक है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ i + j + k और माइनस वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ 2i + 5j। अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2i, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2j + 2k, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो -2i - 5j, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जा रहा है, 2j में -5j जाएगा तो -3j और प्लस 2k आंसर आ जाएगा क्या। तो 2i + 2j + 2k -2i -5j, तो +2i - 2i कैंसिल हो जाएगा तो 2j में -5j जाएगा तो -3j और प्लस 2k आ जाएगा। चलो ठीक है, अब वेक्टर बी को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, वेक्टर बी को। ये समझ में आ गया बच्चों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मान लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। मान लो वेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर ए डॉट सी दिया हुआ है, तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, i + j + k और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, i - 6j और -k। ठीक है, वेक्टर ए डॉट सी दिया हुआ है तो i + j + k डॉट प्रोडक्ट i - 6j - k।
और मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, जे डॉट और -6 हो जाएगा, और क्या इतना जाएगी -1, तो प्लस गुने माइनस -1 हो जाएगा, तो प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -6। तो वेक्टर ए डॉट सी का वैल्यू -6 आ जाएगा। वेक्टर ए डॉट सी का वैल्यू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम। लो स्क्रीन शॉट मारे तो बच्चों जल्दी मार लो। अब देखते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का है ना। देखो मान लो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस सी। वेक्टर बी क्रॉस सी मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। चलो वेक्टर बी क्रॉस सी निकालना है, ठीक है। वेक्टर बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2i + 5j, 2i + 5j वेक्टर बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्रॉस निकालना है सी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है i -6j -k। तो हम जब जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे बच्चों, डिटरमिनेंट मेथड से। तो इसको i ले लेंगे, j ले लेंगे और k ले लेंगे। i j और k, i का वैल्यू कितना दिया हुआ है i का वैल्यू 2 हो गया, j का वैल्यू 5 हो गया और k का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। i का वैल्यू 1 हो गया, -6 हो गया और -1 हो गया, ठीक है। तो i j और k आ गया। यदि हम i का सॉल्यूशन लेना चाहेंगे, i के लेना चाहेंगे, ये मेरा i हो जाएगा। तो पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, पहला रो और
हेलो हेलो हेलो। ओह, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था दोस्तों, है ना। तो पिछले क्लास कुछ वीडियोस में ये लगता हो सकता है नहीं आया हो, तो आवाज़ नहीं गया हो, तो इसके लिए खेद है हमें। चलो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं हम, है ना। बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, है ना, फिर से चेंज किए इसको, ठीक है। हेलो। तो वेक्टर बी क्रॉस सी का वैल्यू आ गया ना, किसका आ गया वैल्यू? वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस सी का। वेक्टर बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना आ गया? -5 पाई + 2 मैंने 17 की आ गई, है ना। चलो देखो बच्चे, इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे देखो वेक्टर बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालना था, तो 2i माइनस +5j और -i-6j प्लस माइनस के आ गया। i + j प्लस के ले लिए 2 5, और यहाँ पर के का वैल्यू है नहीं तो 0 लिख दिए। और यहाँ पर देख लो 1 -6 -1 ले लिए। अब इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं, वेक्टर बी क्रॉस बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। हेलो। अब बच्चों क्वेश्चन देखो, वेक्टर, मान लो बच्चों वेक्टर बी का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है? वेक्टर बी का, है ना। मान लो वेक्टर बी का वैल्यू पूछ दे, बी, है ना। तब इसको क्या निकालना, पहले वेक्टर बी डॉट कर देंगे, वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2i + 5j, और वेक्टर बी डॉट कर देंगे 2i + 5j। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो तो, दो दो कितना हो जाएगा मेरा, ये 4 हो जाएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये मेरा 29 आ जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर का। समझ आ गया ना, आ गया। मान लो बच्चों कि इस तरह से वैल्यू दिया रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने बोल दे और आपको आंसर लाना है, तो सबसे पहले आराम तरीके से निकालो इसको। जो गिवन डाटा दिया है उसको लिख दो। गिवन डाटा क्या दिया देखो तो, क्या क्वेश्चन निकाला है, निकालने बोल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, वेक्टर ये बराबर कितना दिया हुआ है, 3i + 2j -4k। वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, i + 2j और प्लस में 3k। वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3i + 2j -4k। अब वेक्टर बी बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ है, i + 2j + 3k, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन को, 2 वेक्टर ए + वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3i + 2j -4k, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, i + 2j और प्लस में 3k। तो 2 गुने कर देंगे, 3i + 2j -4k और +i + 2j + 3k। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6i, 2 तीन कितना हो जाएगा, 4j, और माइनस कितना हो जाएगा, 8k। और यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, i + 2j + 3k। अब इसको जोड़ दो, अब इसको क्या करो, जोड़ दो। 6i + i कितना हो जाएगा, 7i। ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 7i। 4j + j कितना हो जाएगा, ये 6j। -8k में +3k जाएगा, -8k में +3k जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -5k। तो 2 वेक्टर ए + वेक्टर बी का वैल्यू आ जाएगा। 2 ये वेक्टर ए + वेक्टर बी का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7i + 6j और -5k। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन वेक्टर ए डॉट बी निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है। तो आराम से निकाल देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू। कैसे निकाल देंगे वेक्टर ए को बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना दिया देखो तो, 3i
प्लस 2j माइनस 4k। और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख देंगे, है ना। वेक्टर बी का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 3k। ये वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दो। 3 इंटू आई कितना हो जाएगा, 3, 2 इंटू 4 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 12 इज इक्वल टू -5। तो वेक्टर ए डॉट बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, -5 आया। वेक्टर ए डॉट बी का जो वैल्यू आया कितना आया, -5 आया। आगे देखते हैं बच्चों इसको, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ए क्रॉस बी पूछा है ना, ए क्रॉस बी पूछा, ठीक है। इसको देखो मिटा ही देते हैं ना, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लें, है ना, उसके बाद हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। मान लो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी। हम लिख देंगे आई जे और के, ठीक है। ये केवल कितना दिया हुआ, 3, 2, -4, 1, 2, 3। अब ये दे दिया वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू, किसका वैल्यू दे दिया, वेक्टर ए क्रॉस बी का। आप यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे तो आई ले लेंगे, किसको ले लेंगे, आई को। तो पहला रो पहला कॉलम को सॉल्व कर देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर देंगे। 3 दूना 6 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस जे लेंगे तो दूसरा कॉलम और पहला रो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस में के ले लेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 14i, कितना आई हो जाएगा, 14i -13j और कितना 6 में 2 हो जाएगा प्लस 4k, 6 माइनस 2 तो 4k। अब वेक्टर ए क्रॉस बी तो निकल गया बच्चों। यदि मॉडल्स निकाल तो मॉडल्स पे लगा के निकाल सकते हैं बच्चों। यदि मान लो मोड पूछ दे, वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड पूछ दे, तो हम इसको आराम से देखो, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया ये, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू आया। इसका यदि मॉडल्स पूछे तो अंडर रूट में क्या लगा देना, 4 का स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ -15 का स्क्वायर लगा देंगे, और +4 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा वेक्टर मोड वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाएगा। किसका आ जाएगा वैल्यू, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाएगा। चलो चौथा देखते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते बच्चों, यदि स्क्रीनशॉट बच्चों को लेना तो ले सकते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 ले लेते हैं। 4 में क्या पूछा बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और मोड पूछा है। तो यहाँ पर लिख दो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पहले के निकाल दो, पहले वेक्टर ए माइनस बी निकालेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए का जो वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। वेक्टर ए का वैल्यू है 3i, कितना है 3i प्लस 2j माइनस 4k, ये वेक्टर ए का वैल्यू है, ठीक है। 3i प्लस 2j माइनस 4k। वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ देखो तो, i प्लस 2j और प्लस 3k, ये वेक्टर बी का वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3i में माइनस आई जाएगा तो यहाँ पर 2i हो जाएगा, 2j में माइनस 2j जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0j हो जाएगा, -4k और +3k -7k हो जाएगा। अब ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी,
मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी के कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 0 प्लस 49। अब जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा ये। तो 4 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 53। तो मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अंडर रूट 53 आ जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब बच्चों इस तरह से क्वेश्चन देखो निकालना है वेक्टर मोड वेक्टर ए। क्या निकालना, पहले सबसे पहले जो दिया उसको निकालो, गिवन दैट। अब देखो मोड वेक्टर ये निकालना है, तो मोड वेक्टर ये निकालना है, तो मोड वेक्टर ये का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सॉरी वेक्टर ये का वैल्यू क्या दिया, पहले गिवन दैट लिख लो, है ना। वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया वो लिख दो। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर ए का वैल्यू है। वेक्टर बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, i प्लस जे प्लस और के दिया हुआ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो निकालना वेक्टर ये मोड वेक्टर ये। तो मोड वेक्टर ये क्या कैसे निकाल देंगे, 2i माइनस जे प्लस के का मॉडुलस लगा देंगे। अब जैसे मोड को हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, जैसे को हम मोड को हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मेरा ये 4 होगा, प्लस मेरा 1 होगा, प्लस मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी निकालना है, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू मेरा क्या दिया बच्चों, 2i माइनस जे प्लस में के डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, i प्लस जे प्लस के। अब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे i के साथ, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 2i डॉट 1 माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट बी का जो वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू। तीसरा हम जो निकालना है, तीसरा बार बार बहुत बार निकालने पर वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू हम कई बार निकाल चुके हैं। अभी डिटरमिनेंट के मेथड से हम लोग भी सॉल्व किए, नहीं सॉल्व किए। इससे पिछला क्वेश्चन में तो वेक्टर ए क्रॉस बी का, तो बच्चे वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू आप डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्शन निकालते हैं हम, है ना। देखो बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालना प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी 1 वेक्टर ए। बच्चों जो वैल्यू बाद में आया उसी का मॉडुलस निकालेंगे, जो वेक्टर बाद में आया उसी को मॉडुलस निकालेंगे, है ना। वेक्टर क्या था फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट बी का हम वैल्यू लिख देंगे। चलो हम मॉड ऑफ वेक्टर यहाँ ये निकाल देते, ठीक है ना। गिवन डॉट जो दिया वैल्यू यहाँ पर वेक्टर ए बराबर लिख देते हैं। वेक्टर ए बराबर वैल्यू क्या दिया देखो तो, 2i माइनस जे और प्लस के दिया हुआ। ठीक है, मॉड वेक्टर ये वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, टू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 2 4 अंडर रूट 6 हो जाएगा। मोड वेक्टर अंडर रूट 6 आ रहा है। तो वेक्टर ए डॉट प्रोजेक्शन जो निकालना, वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट बी कर देना। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2i
माइनस जे और प्लस में के कर देंगे, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आई प्लस जे प्लस के कर देंगे। अब जैसे देखो इसका भी हम मॉडल्स निकाल चुके ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू निकाल चुके, कितना है √6, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, √6 लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 2 -1 और +1 और √6 हो जाएगा। तो क्योंकि आई डॉट आई का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 होता है, आई डॉट वाई का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो 2i डॉट आई कितना 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सभी को? आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं बच्चों। बच्चों ये सारे क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, खास करके जीके बोर्ड में इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप साधारण तरीके से बनाने के प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बना लीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर ये हम लोग निकाल लेंगे, है ना। देखो सेम इसी तरह से मॉड वेक्टर ये निकल जाएगा बच्चों, आपको इसको होमवर्क देना, वेक्टर ए डॉट बी भी निकल जाएगा, ए क्रॉस बी निकल जाएगा, वेक्टर बी। देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 1 वेक्टर बी बोला है, देखो ये प्रोजेक्शन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिवन डाइट लिख देते हैं, ठीक है, गिवन डाइट। बच्चों यहाँ जो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर क्या दिया देखो तो, i-3j + 4k, अब वेक्टर बी बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2i j प्लस में k दे दिया हुआ, ठीक है। तो हमको जिसका जो बाद में ना उसी को मॉडल्स निकालो, बाद में क्या है बी है, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू निकालेंगे, मॉड वेक्टर बी का जो वैल्यू आएगा कितना का आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, ये √6 हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 1 वेक्टर बी, 1 वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 1 वेक्टर बी ले लिए, तो इसका जो फार्मूला होगा मेरे भाई लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, i-3j + 4k डॉट प्रोडक्ट 2i + j + k, और मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है। यहाँ 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर समझ लेते बच्चों कि आई डॉट कितना 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, √ कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/√, मेरा ये 6 आ गया। डॉट मतलब क्या होता है, आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, जे डॉट जे का 1 होता है, के डॉट के का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 आ गया, -3 आ जाएगा, +4, तो 6 - 3/3 √3 आ जाएगा। ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकल जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी मॉड ए क्रॉस बी, तो आप सॉल्व कर चुके होंगे बच्चों। इस तरह से क्लास आपका वेक्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों, कोलिनियर हो गया बच्चों, यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन बताएं बच्चों। प्रयास करेंगे बच्चों, और कोई टॉपिक्स है यदि आप कमेंट करके बताएं, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक में आप कमेंट करके बताएं, तो हम आपको और वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल का यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। चलो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक बच्चों। यदि वीडियो में यदि लास्ट में बीच में कहीं देखो बच्चों माइक के में डिस्चार्ज हो जाने के कारण बीच में आवाज़ नहीं आया हो कहीं पर, तो शायद हमको लगता है समझ में आ जाएगा आपको। तो वीडियो आप देखने के लिए पूरा थैंक यू बच्चों, थैंक्स, बाय बच्चों।